हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होगे और हम भी ठीक हैं। और आज हम दिखाएंगे आपको हमारा डेली रूटीन का काम। जैसे इधर हमारी सब्जी बन रही है और सुबह सुबह का बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बना के, नाश्ता वगैरह बना के उनको भेज दिया था रेडी करके। फिर उनके पापा जाने वाले थे 9:30 बजे, तो उनके लिए खाना रेडी कर रहे हैं। इधर रोटियां पक रही है, उधर सब्जी बन के रेडी हो गई है। और ये दम आलू की सब्जी बनाई थी और ये इधर रोटी बना रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आगे वीडियो और आगे आगे डालते रहें, क्योंकि हमने अभी अभी न्यू स्टार्ट किया है तो थोड़ा बोलने में भी झिझक रहे हैं। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो अगर आपका प्यार और सपोर्ट है और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम आगे से आगे एकदम परफेक्ट वीडियो डालने लग जाएंगे। तो इधर हमारी रोटी पक रही है और उधर उसके पापा घूम के आ गए हैं बाहर, सुबह सुबह घूमने जाते हैं और फिर वो आ जाते हैं। फिर खाना वाना पूरा तैयार हो जाता है। उनके लिए परांठे बनाए हैं और वो दही अचार और परांठे और आलू की सब्ज़ी खाएंगे। फिर बाद में उनके जाने के बाद साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है। पहले बेड की चादर वगैरह ठीक की थी और उन ठीक करके बाद में थोड़ा सेट करके घर का जो भी कि घर का काम है, किचन का काम है, वो सेट किया था। और किचन की साफ़ सफाई हमने पहले ही खाना बनाते ही कर दी थी। तब तक वो नहा धो के रेडी हो गए थे, तब तक मैंने किचन की सफाई कर दी थी। और अभी कमरे की रूम की सफाई कर रही थी। पहले ही थोड़ा झटका के और डस्टिंग करके और उसको ठीक कर देती हूँ और फिर झाड़ू मार लेती हूँ फटाफट। सुबह सुबह जल्दी में तो नहीं हो पाता है, लेकिन 10 बज जाते हैं झाड़ू लगाती हूँ तब। 10 बजे के टाइम पे मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इतने में पहले 7:30 बजे बच्चों को रवाना करना पड़ता है तैयार करके। फिर 9:30 बजे ये तैयार होके जाते हैं, तो 10 बजे का टाइम फिक्स रहता है। 10 बजे का टाइम मिलता है झाड़ू निकालने के लिए। झाड़ू निकालने के बाद पोछे वगैरह भी लगाऊंगी। और आप बताना मुझे कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हम आगे से आगे और वीडियो लेके आएंगे। और अब आगे देखते रहिए हम कैसे। ये इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता, ये तो वीडियो एडिट की हुई है, क्योंकि फटाफट से इतना जल्दी नहीं होता है। ये धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन ये एडिट किया हुआ था तब फास्ट चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि इतना फास्ट काम हो जाता है, लेकिन जो गृहिणी होती है उनको ही पता है कि कितना फास्ट काम होता है। देन किचन का एरिया है जो जहाँ से झाड़ू निकाल रही हूँ। तो हमारे नीचे की तरफ 2 रूम है, एक हॉल है, किचन है और पीछे वॉशिंग एरिया है। और ऊपर भी इतने ही हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब झाड़ू लगाते हैं तब कमर की तो भाई बैंड बज जाती है, क्योंकि इतना बड़ा घर साफ़ सफाई करने के लिए लेकिन साफ़ सफाई करे बिना रहा तो नहीं जाता। साफ़ सफाई होनी ज़रूरी भी होती है। और जहाँ कहते हैं ना साफ़ सफाई होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो डेली के डेली ये तो काम हर गृहिणी का होता है और ये तो करना ही पड़ता है। और बिना साफ़ किए घर में तो भाई रहा भी नहीं जाता। और काफ़ी दिन पहले मैंने झाड़ू पोछा वाली लगाई थी, लेकिन फिर वही होता है ना कि हम खुद करते हैं ना, इतना अच्छा कोई नहीं कर पाता। तो मैंने पहले झाड़ू पोछा वाली लगा ली थी, पोछा लगाती थी और झाड़ू लगाती थी, क्योंकि बीच में मेरे अंगुलियों के थोड़े एक कट लग गया था, तो अंगुली कट गई थी। तो फिर उससे ना काम होता नहीं था, तो झाड़ू पोछे और बर्तन तीनों काम वही काम वाली बाई करती थी। लेकिन कुछ दिन करवाया था मैंने, बाद में फिर हम बच्चों की छुट्टियों में गांव चले गए थे। जैसे जून जुलाई नहीं, मई और जून 2 महीने हम छुट्टियां गांव में रह के आए थे। तो फिर इसके पापा अकेले ही थे। ये 2 आदमी रहते थे पहले, एक इनका दोस्त था वो आ जाता था कभी कभी, और ये भी रहते थे। तो ये अपना काम कर लेते। फिर हम यहाँ भी आए थे, 6 जुलाई को आए थे। तो अभी आने के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल की तरफ सेटलमेंट किया, उनका होमवर्क वगैरह भी करवाया। तो ये सब काम चलता रहता है। और फिर अब देखो पोछे का काम हो रहा है और साथ साथ में अपनी बातें भी हो रही है। तो देखो भाई इतना काम
हो जाता है। अभी तो क्या है, कपड़े भी धोने बाकी हैं और पोछे लगाने के बाद वैसे मशीन चल रही है साथ साथ में। वैसे वहाँ जितने में पोछे लगेंगे उतने में मशीन में कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े धुलने के बाद फिर अब नहाना ही बाकी है। फिर नहा धो के इतने में बच्चे वापस आ जाएंगे, फिर खाना खाने का टाइम हो जाएगा। फिर बच्चे आएंगे, फिर बोलेंगे खाना डालो खाना डालो। वो अंदर आते ही चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें खाना दे दो। तो वही सुबह जब लंच लेके जाते हैं तो 10 बजे उनका लंच हो जाता है और बाद में फिर आते हैं इतने में तो भूख लगी जाती है। और बच्चे छोटे ही हैं अभी, छोटा वाला तो ज़्यादा ही कुछ शरारती है, तो उसको तो सब तब जब तक वो आते हैं वो आ जाते हैं 1:20 पे आ जाते हैं। 1:20 पे आते ही उनको वो इतने में मैं अपना घर का काम करके रेडी हो चुकी होती हूँ नहा धो के। तो सावन का महीना चल रहा है। किन किन बहनों ने मतलब अपने शिवरात्रि पे क्या क्या सावन के महीने में शिव जी के लिए क्या क्या किया है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और सावन का महीना भाई बारिश का महीना, और बारिश के महीने में तो पूछो ही मत आप। पूरे दिन बारिश रहती है, पूरे दिन बारिश होने लग जाती है और बुरा हाल हो जाता है, ना कपड़े सूख पाते हैं। वैसे ठंड तो हो जाती है, हरियाली भी खूब हो चुकी है, लेकिन अब इंद्र देवता से कह रहे हैं कि भाई इतना बहुत है क्योंकि खेती वाले लोगों को तो बारिश चाहिए ही चाहिए, अपने को तो नहीं चाहिए सिटी वालों को। क्योंकि सिटी में क्या काम है भाई, सिटी में तो बस कीचड़ मच जाता है पूरा का पूरा। तो अभी इधर हमारा काम भी हो रहा है और साथ साथ में मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो थोड़ा अभी मतलब स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कुछ अच्छे से नहीं बोल पाते हैं या कुछ छूट गया हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि न्यूली स्टार्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा तो होता है, अभी धीरे धीरे हम बोल पाते हैं। और अभी इधर बाहर का भी साफ़ सफाई वाला काम हो गया है, साइकिल वगैरह भी धो धा के खड़ी कर दी है, झाड़ू झटका के अंदर ले आए हैं। और अब बाहर का जो भी होता है वहाँ से साफ कर देंगे, पानी मार देंगे वहाँ से, तो बाहर की जो भी होता है मिट्टी होती है वो बाहर चली जाएगी। तो देखो ये काफ़ी काम तो हो जाता है, लेकिन मज़ा आता है काम करने में भी। साथ साथ में अपनी कसरत भी होती रहती है, इस बहाने से हमारे थोड़ी कसरत हो जाती है। क्योंकि जेंट्स लोग तो भाई इतना नहीं कर पाते हैं। जेंट्स तो सुबह उठे, अपना जो घूमना वगैरह है वो किया, बाद में नहा धो के खाना वाना खाया, फिर ऑफिस की तरफ चले गए। उनको तो टाइम कहाँ मिलता है, कहीं मिलता ही नहीं है, और वो काम कर भी नहीं पाते। क्योंकि जो हाउसवाइफ का काम है ना वो हाउसवाइफ ही कर पाती है, लेकिन वो काम जेंट्स नहीं कर पाते। और वैसे तो कुछ अब बातें तो बहुत हो गई है, खाना खाने का टाइम हो गया, बच्चे भी आ गए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।